और रक्त के केवल कुछ बूंदों से वही लक्ष्मी तुमने अपवित्र बताई है। बूंदों से वही लक्ष्मी अपवित्र बताई है। रक्तस्राव जब होता है तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर से दूर हटाया जाता है और रक्त के केवल कुछ बूंदों से वही लक्ष्मी की पवित्रता का पैमाना ठहराया जाता है। जब बेटे को मानते हो कुल का दीपक तो फिर दोगलापन क्यों दिखलाते हो? जब बेटों पर है इतना नाज तो दहेज नाम की भीख क्यों मांगकर आते हो? आज भी मैं उन महामूर्खों पर जो खुद को ज्ञान मूर्ति जताते हैं और महासमय का कारण मैया सीता और मां द्रौपदी को ठहराते हैं। जब तक ऐसे अधर्मी समाज में माता तुल्य नारियों पर उंगली उठाए जाएंगे तब तक द्रौपदी शर्मसार होती रहेंगी और बेटियों पर तेजाब भी फेंके जाएंगे। लक्ष्मीबाई देश का कोना कोना झांसी हो और कानून व्यवस्था ऐसी हो बलात्कार की सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी हो। बात ही व्यर्थ है। अरे सशक्तिकरण की तो बात ही व्यर्थ है। हिंद में नारी सदा से सशक्त कहलाई है। भूलो मत वीर शिवाजी की पहली गुरु ही जीजा माई है। कितने ही वो पहाड़ भले चूर चूर हो जाएंगे संकट के कितने ही वो पहाड़ भले हिंदुत्व की हुंकार के सब हिंदुस्तानी शेरनियों की दहाड़ चले। समाज की दशा बदलने वाले, समाज के लिए सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे गुरु लोगों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आज मैं एक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की हैसियत से नहीं, आज एक बात करूँगा एक छात्र की हैसियत से। आप मान के चलिए कि आप ही के बीच एक किसी कुर्सी पे मैं भी बैठा हुआ हूँ और सर लोग सामने हैं, तो आप सभी लोगों से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि जो भी आपके क्लासेज हैं सारे क्लासेज रेगुलर हों। मैं यहाँ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गुरुवार आने के पहले स्किन का लेक्चरर भी रह चुका हूँ। आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज जो पीजीआई के नाम से प्रख्यात है, वहाँ मैंने स्किन की सेवाएं दी 2 साल तक। स्किन संबंधी जितने रोग हैं उनका इलाज करने के लिए मुझे KGMC से आजमगढ़ भेजा गया था। सीधे वहाँ हम लोग गए थे। कुछ लोगों की पोस्टिंग हुई थी, आजमगढ़ नया मेडिकल कॉलेज खुला था चलाने के लिए। तो जब बच्चों क्यों हैं एनीमिया से पीड़ित क्यों हैं, बच्चियाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एनीमिक हैं। अभी इसी में बहुत सारे चेहरे हैं। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो कहा जाता था कि आप अपने हॉस्टल से बाहर निकलो, जो बच्चियाँ जाती हैं देख लो उसमें 90% एनीमिया की मरीज हैं, उनको ब्लड की कमी है। एनीमिया का मतलब होता है कि शरीर में खून की कमी होना, रक्ताल्पता, ठीक है। तो एक ये समस्या है, बाकी डायरिया है, बुखार है, खांसी है। बाकी आप सभी लोगों से हम चाहेंगे कि आपके मन में स्वास्थ्य संबंधी कोई अगर जिज्ञासा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक कैंप हम आपके यहाँ देंगे बाकी दवाइयों के लिए जो इशू। सप्तदिवसीय विशेष शिविर के 6वें दिन मंचासीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JP तिवारी जी, हिंदुस्तान के पत्रकार श्री नीलेश तिवारी जी, मिश्रा जी, कार्यक्रम अधिकारीगण, कर्मचारीगण, संचालक महोदय, छात्र छात्राओं, बच्चों, समय सीमित है, मुझे आभार ज्ञापन के लिए कहा गया है। मैं सर्वप्रथम इस कलयुग के भगवान परम श्रद्धेय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JP तिवारी के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। और बच्चों में आपको बता दूँ, पहले के समय में जब मरीज धन्वंतरी के पास जाता था और अपना रोग बताता था तो धन्वंतरी अपने पीछे देखते थे। पीछे उनके अलमारी में दवाएं होती थी, तो वो दवा की शीशी अपने आप खिलने लगती थी। ऐसे विद्वान थे धन्वंतरी। और ऐसे ही विद्वान दूसरे रूप भगवान के डॉक्टर JP तिवारी जी का मैं पुनः आपके प्रति आभार ज्ञापन करता हूँ। आप ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे डॉक्टर हैं जो हम लोगों के लिए या कहें कि पूरे क्षेत्र के लिए 7 बड़े 24 दिन उपस्थित रहते हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है, ऐसे डॉक्टर साहब हम लोगों को मिले हैं। और एक बात और
कि जब भी हम ये महाविद्यालय आपको याद करता है, टेलीफोनिक सूचना पर आप आने की स्वीकृति सर्व प्रदान कर देते हैं। ऐसे सभी डॉक्टर साहब का मेरे तरफ से आभार ज्ञापित करता हूँ। मीडिया जगत के चौथे स्तंभ अपनी पत्रकारिता के लिए जाने जाने वाले श्री नीलेश तिवारी जी, जिनकी लेखनी से हम लोग जब पढ़ते हैं हिंदुस्तान पेपर को तो विभूत हो जाते हैं, आपकी लेखनी की क्षमता कितनी बढ़िया है। ऐसे नीलेश तिवारी जी को महाविद्यालय फुलवाड़ी की तरफ से आपके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। मिश्रा जी के उन्नत सहयोगी मिश्रा जी का भी मैं स्वयंसेवक की तरफ से आपके प्रति आभार ज्ञापन करता हूँ। और अंत में इस कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए जो क्षेत्रों से चल रहा है, अपने सभी वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारियों का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ और आपके प्रति आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।